राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। आइए दोस्तों, तुम्हें सुनाऊं दास्तान मालेगांव की पार्ट 2 में। सभी का इस्तकबाल, खैर मकदम, खुशामदीद। मालेगांव शहर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर 2 रोज़ पहले वायरल हुआ, जिसको लेकर हमने खबर बनाने का सोचे, जिसमें शहर के एक नहीं अनेक इलाकों में मुफ्ती साहब के आमदार फंड से पुख्ता, पायदार और बुनियादी व ज़रूरी तामीरी कामकाज जारी बदल रहा है मालेगांव। इस प्रकार का पोस्ट भी लिखा गया था और वीडियो बनाया गया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो हमने सोचा कि चलो आइए इन मजबूत, पायदार, मजबूत, टिकाऊ इन सारे कामों की सच्चाई, हकीकत आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि जो दिखाया जाता है असल वो सच होता नहीं, क्योंकि वो बनावटी होता है। चापलूसी, मक्कारी और अय्यारी उसमें कूट कूट कर शामिल की जाती है, लेकिन सच्चाई क्या है ये आवाम तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आइए पहुंचाने की कोशिश अब तक न्यूज़ चैनल के ज़रिए करते हैं। हमने इसके पहले खबर दिखाई थी कि नदिया के इस पार का मालेगांव और नदिया के उस पार का मालेगांव। मजबूत, पायदार और टिकाऊ काम किसे कहते हैं देखना है तो नदिया के उस पार जाइए, जहां पर आपको एस्टीमेट के हिसाब से काम होता हुआ दिखाई देगा। सड़कें बिल्कुल घरों से लेवल टू लेवल बनती हुई दिखाई देंगी। आप जब उसका थिकनेस गिनने की कोशिश करेंगे, थिकनेस मोजने की कोशिश करेंगे, तो आधा इंच ही आपकी उंगली के हिसाब से दिखेगा, लेकिन उसका काम ज़मीन के अंदर तह में खोद काम करके ज़मीन के नीचे से रास्ते को मजबूत और पायदार बनाया जाता है। लेकिन नदिया के इस पार मालेगांव संतरेल की अगर बात की जाए तो नदिया के इस पार का बाबा आदम ही निराला है, क्योंकि यहाँ जिस रास्ते को हम आपको दिखा रहे हैं, ये रास्ता 3 महीने पहले ही सलाम चाचा रोड निसात हाई स्कूल के सामने आमदार फंड से ही बनाया गया था, जो मजबूत, पायदार और टिकाऊ काम आपकी आंखों के सामने आपको नज़र आ रहा होगा, जिस पर काजू बादाम अभी से दिखाई देने लगे हैं। और सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि मजबूत और पायदार काम, मुफ्ती साहब के अनेक कामों के साथ इस तरीके के प्रचार, जैसा हमने आपको दिखाया कि जो दिखाई देता है वो असल नहीं होता, क्योंकि इस तरफ अब काम करने के मामले ये हो चुके हैं कि पहले मालेगांव महानगर पालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग में चंद ही ठेकेदार हुआ करते थे, लेकिन अब मालेगांव महानगर पालिका और पीडब्ल्यूडी विभाग में अनेक ठेकेदार पैदा हो चुके हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों ने भी लीडर की चमचागिरी, वर्करी, पंटरी शुरू की, चंद दिनों के बाद वो ठेकेदार बन जाता है। उसे रोड का, गटर का, स्लैब का कुछ न कुछ ठेका लीडर से चाहिए, जिसके लिए वो बेइंतहा चापलूसी, मक्कारी और अय्यारी पर उतर जाता है। उसे कोई भी जनरल नॉलेज नहीं होता, काम के बारे में कोई भी क्वालिटी की जानकारी नहीं होती, लेकिन लीडर से हमदर्दी, मोहब्बत, चापलूसी, मक्कारी, अय्यारी के चलते लीडर को भी चाहिए कि कुछ लोग उनके पास जो रहते हैं उन्हें कुछ न कुछ फ़ायदा कैसे पहुँचे, इसके लिए उन्हें भी कुछ कामकाज देकर ठेकेदार बना दिया जाता है। जिसका मामला ये होता है कि जो रास्ते मजबूत, पायदार और अच्छे टिकाऊ होना चाहिए थे, जो मालेगांव म्यूनसिपाल्टी जब हुआ करता था शब्बीर सेठ के टाइम में, तो ऐसे रास्ते मालेगांव शहर में बनाए गए। गुलाब बनू चौक इलाका, मोहम्मद हुसैन जवान चौक से लेकर ये रास्ता बनाया गया था, जो अभी 3 महीना पहले ही पीडब्ल्यूडी विभाग आमदार फंड से बना था। 3 महीने भी नहीं हुए कि रास्ते ने अपनी हैसियत, अपनी औकात दिखा दी, जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब आप खुद तय कीजिए कि जो सोशल मीडिया पर एडिट वीडियो कर कर बनाया जा रहा है, क्या वो मजबूत और टिकाऊ काम है, या जो सच हम आपकी आंखों के सामने आपको बता रहे हैं वो सच्चाई है, या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना
और एडिट करके वीडियो आप तक पहुंचाकर अच्छे और बेहतर काम बताकर आपको गुमराह करना। मालेगांव शहर के अंदर इस बात को इतना आम कर दिया गया है कि सोशल मीडिया पर जो चाहे वो फैला दो, जितना झूठ हो सके फैला दो। उसके बाद हमने खुद रजापुरा रजा चौक में चल रहे आमदार फंड से जो काम हो रहा है उस पर पहुंचे, जहां पर एक तरफ मुरुम बिछाया जा रहा था और दूसरी तरफ सीमेंट कंक्रीट का काम उस पर से बिछात का काम चल रहा था। जबकि एस्टीमेट और काम का तरीका ये है कि पहले मुरुम बिछाया जाए, रूलर चलाया जाए, पानी मारा जाए, फुहारनी की जाए, उसके बाद 2 रोज़ के बाद उसके ऊपर सीमेंट कंक्रीट का काम किया जाए। लेकिन मालेगांव शहर का बाबा आदम ही निराला है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ मुरुम का डाला जाना, दूसरी तरफ से सीमेंट के काम को उसके ऊपर से बिछाते जाना। जो उस काम को महीना भर लगना चाहिए वो काम 15 दिन में कंप्लीट कर दिया जाता है। उसकी वजह यह है कि 3 महीने में वो काम टूट फूट होना शुरू हो जाता है और लाखों रुपये का बजट पानी हो जाता है, जिसके चलते आवाम की मेहनत का, टैक्स का पैसा नए नवेले लीडर के चमचे और ठेकेदारों में बढ़ जाता है। इसमें अधिकारी भी शामिल होते हैं। अधिकारी भी अपना हिस्सा लेकर चुप बैठे रहते हैं, कभी काम पर विजिट नहीं करते। शायद हमने आज तक कभी भी किसी भी साइट इंजीनियर को काम पर जाकर ये कार्रवाई करते हुए नहीं देखा कि काम को बंद कर दे, काम एस्टीमेट के हिसाब से नहीं है। क्योंकि ऊपर के वरिष्ठ के जो अधिकारी होते हैं वो ठेकेदारों से रोकड़ा माल ले लिए रहते हैं, जिसकी वजह से नीचे के मानदंड के इंजीनियरों को भी चुपचाप ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करके काम को आगे बढ़ाते रहना पड़ता है। इसी प्रकार से अंडरग्राउंड गटर के कामकाज को लेकर भी शहर भर में अच्छे अच्छे रास्ते को खोद दिया जा रहा है और उन रास्तों पर 4 इंची पाइपलाइन डाल दिए जा रहे हैं। लेकिन शहर के सभी नेताओं के मुंह में मूंगफली दबी है, किसी की भी आवाज़ नहीं निकलती। इसका क्या मतलब है? क्या सभी लोगों ने इस ठेकेदार से माल ले रखा है? अंडरग्राउंड गटर इस शहर के लिए बड़ा आज़ाब साबित होने वाला है। ये बात इस शहर को आगे चल के ज़रूर पता चलेंगी। 26 सेठ के वक्त जिस वक्त म्यूनसिपाल्टी हुआ करती थी, 14 करोड़ रुपया नासिक से बैंक से कर्ज उठाकर अंडरग्राउंड गटर बनाई गई थी। आज तक वो अंडरग्राउंड शहर के लिए फ़ायदा नहीं पहुंचा सकी, बल्कि ये हुआ कि 14 करोड़ रुपये का कर्ज आज हमें ब्याज मुद्दे के साथ कम से कम 100 करोड़ रुपया मालेगांव महानगर पालिका पर कर्ज हो गया और उसके बाद 520 करोड़ रुपए की अंडरग्राउंड गटर योजना वापस मालेगांव शहर के लिए एक बहुत बड़ा आज़ाब साबित होंगी, क्योंकि इसका कोई भी ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई लेआउट नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है। जहां पर रोड मंजूर हुआ वहां पर अंडरग्राउंड गटर डाल दी जा रही है। बताया यह जाता है कि यह आने वाले 20-25 सालों में फ़ायदेमंद साबित होंगी। पिछले 20 सालों पहले डाली गई गटर आज तक शहर को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकी, बल्कि 14 करोड़ का 100 करोड़ हो गया और वो ब्याज भरना मालेगांव महानगर पालिका की नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी हो गई, बोझ हो गया, कर्ज हो गया और ये बोझ शहर की आवाम पर ही पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर अंडरग्राउंड गटर को नहीं रोका गया तो ये शहर के लिए बड़ा अजाब साबित होगा। वहीं मालेगांव शहर में चल रहे कोनार कंपनी के कचरे के टेंडर में भी इसी प्रकार से पहले के दिए गए टेंडर में और अभी के दिए गए टेंडर में करोड़ों रुपये की भ्रष्टाचारी की गई है। इस पर भी कोई लीडर बोलने को तैयार नहीं है। कुछ रोज़ पहले आसिफ शेख रशीद जिन्होंने कोनार्क कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई है, लेकिन देखना यह है कि इसमें कितना मामला कोर्ट कचहरी तक जाता है या फिर बीच में ही खत्म हो जाता है। चलो खैर कोई बात नहीं, आसिफ शेख ने आवाज़ तो उठाई, लेकिन इस शहर के एमएलए जो अभी तक इस मामले में कुछ नहीं बोल रहे। MIM पार्टी के जिलाई सदर और शुमाली सदर वो भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के सदर जिन्होंने कॉरपोरेशन में काफ़ी हंगामा आराई की, लेकिन अब कचरे के मामले में वो भी चुपचाप नज़र आते हैं। वहीं शोभा ताई जो खासदार नवी नवेली बनी है, जिसकी वजह से शहर पर कई अनेक मुसीबतों का पार टूट पड़ा है, उन्होंने भी मालेगांव महानगर पालिका को एक लेटर दिया था, लेकिन कचरे के मामले में दोबारा उन्होंने भी अड़ावा बैठक लेने का वादा कर वो भी मालेगांव महानगर पालिका और मालेगांव से ही लापता नजर आती है। ले देकर ये है कि इस शहर का क्या होगा, अल्लाह ही रहम।